प्रेम से कहना। ये भव्य नज़ारा आज देखने को मिल रहा है और कहाँ हम सभी जानते हैं कि ये जो पिछले 4 दिनों से जिस अमृत वर्षा का हम आनंद ले रहे हैं, ये वैसे तो दिसंबर 2024 में ये रूप बनना था, पर फिर मौसम को देखते हुए और सबकी सारी साथ संगत की सहूलियत को देखते हुए सतगुरु माता जी का ध्यान आया कि इसको चंद हफ्तों बाद और आज ये दिन फाइनली ये समागम का रूप बन रहा है। निरंकारी यूथ सिंपोजियम कल संपन्न हुआ और अब ये समागम भी संपन्नता की ओर। अब ये चाहे समागम घड़ी के हिसाब से देखें तो संपन्नता की ओर बढ़ रहा है, पर जो सतगुरु का संदेश है, जो सतगुरु का ब्रह्म ज्ञान है, जो उनके संतों की वाणी हमने श्रवण की, यही संदेश, यही वाणी, यही पैगाम जीवन में जागृति की शुरुआत करता है। भक्ति का आरंभ जीवन में सतगुरु के आने से हो जाता है। अनेक संतों ने पिछले कुछ समय में अपनी भावनाएं साझा की, अपने जीवन के अनुभव साझे किए, कहा कि क्यों मानव को ज़रूरत है इस परम पिता को जानने की, क्यों सिर्फ नाम लेना काफ़ी नहीं है इस प्रभु का, क्यों इसे जानना, इसे पा लेना ज़रूरी है। इस भ्रम में मानव जीता न रह जाए कि परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। इस भ्रम में मानव जीता ना रह जाए कि ये परमात्मा को सिर्फ किसी सीमित स्थान पर ही पाया जा सकता है, किसी खास धरा पर जाके ही पाया जा सकता है, किसी मंदिर में ही पाया जा सकता है, किसी खास समय पर ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। कहीं मानव ऐसे ही भ्रमों में जीता ना रह जाए कि सिर्फ नाम ले लेना ही काफ़ी है, सिर्फ पूजा अर्चना कर लेना काफ़ी है। इस भ्रम को दूर करने के लिए एक एक संत ने, जिसने ये यात्रा की कि हम भी नाम ही ले रहे थे, हम भी आवाज़ ही दे रहे थे, हमें भी लगता था कि ये तो ऐसे कर्म हम करें, ऐसी आराधना हम करें इस प्रभु की कि शायद हमसे खुश होके जब ये जीवन की यात्रा खत्म होगी तो शायद प्रभु किसी स्वर्ग में हमें जगह दे देंगे, शायद अपने चरणों में स्थान दे देंगे। तो शायद और इस भ्रम की अवस्था से जिस जिस संत ने पाया है, प्रभु को पाया है, उस संत ने ये आवाज़ आज दी कि हम भी ऐसे ही भ्रमित, ऐसे ही शायद, ऐसे ही अंदाजे की बुनियाद पर इस प्रभु का नाम ले रहे थे, पर आज
प्राप्त कर लिया है, देख लिया है, पा लिया है, चरणों में स्थान प्राप्त हो गया इस प्रभु के जीते जी। इस शरीर की यात्रा के चलते चलते, इन श्वासों की लड़ियों के चलते चलते प्राप्त किया है इस प्रभु को। और फिर पूछते हैं कि क्या मिला प्राप्त करके? तो संत आगे से कहते हैं कि मानो एक जलती बलती धरती धरा। हम अक्सर जब राजस्थान इस प्रदेश का नाम सुनते हैं तो पता चलता है कि कितनी गर्मी यहाँ कुछ क्षेत्रों में होती है। तो संतों ने कहा कि मानो के तपता हुआ सूरज चमक रहा हो, मानो अंगारों के मौसम बने हो। इतनी गर्मी, इतनी तपती बलती गर्मी में एक यात्रा तय करनी हो और वहाँ कोई छांव हमें दे दे उस यात्रा को पूरा करने के लिए। कि एक तो रास्ता है इस धूप में सड़ते हुए चलते जाएं, इस यात्रा को करें, और एक है वहीं ठंडी शीतलता भरी छाएं मिल जाएं और वहाँ ये यात्रा करने को मिले। तो परमात्मा को प्राप्त करने से पहले जीवन उस धूप में चलने की तरह, आज भी यात्रा वही है, रास्ता वही है, चल अभी भी रहे हैं इस जीवन की यात्रा में, पर एक ठंडक भरी छां इस परमात्मा की मिल गई है। इस दुनिया के जो उतार चढ़ाव, जैसे उस यात्री को धूप लग रही थी, वैसे जिस तरह से ये जीवन को पहले अनुभव कर रहे थे, दुख प्राप्त कर रहे थे, चोटिल हो रहे थे, दिल टूट रहे थे, वहां इस परमात्मा की ओट मिल गई है, संभाल लिया है इसने। इस धूप में चलते हुए यात्री को छाया दे दी है। तो कौन नहीं चाहेगा ऐसा जीवन? कोई धूप में यात्रा कर रहा हो और उसको बोला जाए कि छांव में भी यही यात्रा की जा सकती है, कौन नहीं चाहेगा? चलना तो है ही, चल रहे हैं, पर साथ कोई बोले कि छाया में चल सकते हैं, धूप में सड़ने की जरूरत नहीं। और यही एक पैगाम, संदेश संत दे रहे हैं मानवता को कि क्यों नफरत की, वैर की, ईर्ष्या की दीवारें बनाकर, क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाकर, क्यों एक दूसरे के लिए मन मुटाव रखकर, क्यों इन बंदिशों में जीकर इन नफरतों के अंगारों में जी रहे हो? क्यों इतना खूबसूरत जीवन इस तरह से सड़ता हुआ जीवन बना रहे हो? ये ठंडी छाया, परमात्मा की ठंडी छाया मेरा सतगुरु दे रहा है, आप भी प्राप्त कर लीजिए, अपना जीवन सुंदर कर लीजिए, ठंडक प्राप्त कर लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है इस नफरत की आग में जलने की, कोई ज़रूरत नहीं है अंधकार में ये जीवन व्यतीत करने की। बस ये छाया जिसको मिल जाती है उसे सब प्राप्त हो जाता है। यात्रा जीवन की आसान हो जाती है, क्योंकि सुकून हमने शब्द सुना, आनंद हमने शब्द सुना, वो अवस्था मेरी बन जाती है। मुझे समझ आ जाता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व, ये जो मेरा कुल, कुटुंब, शरीर, परिवार, मेरी उपलब्धियाँ, मुझे कितने लोग जानते हैं, कितने लोग मुझे सलाम करते हैं, ये कोई पैमाना नहीं है मेरे अस्तित्व का। मेरा मूल मुझे मिल गया है, मुझे समझ आ गया है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मेरा मन राजी हो गया है, इनके चरणों में समर्पित हो गया है। और जब मैं इस परमात्मा
को जान लेता हूं तो मुझे अपनी पहचान भी हो जाती है। तो इस परमात्मा को जानने से पहले जो मैं एक जीवन जी रहा था, जहां सिर्फ निराशा, जितना मिल जाए, जितना उपलब्धियां हो जाएं, उसके बावजूद भी निराशा, जितना मिल जाए उसके बाद भी ऐसे लगता है कि ये कंगालता वाला जीवन, कितनी कमियां हैं। ऐसा जीवन जो मैं जी रहा था, सब कुछ हासिल होके भी लगता था कि ये कैसा हासिल करना हुआ। चैन के 2 पल नहीं, सुकून के 2 पल नहीं, 2 दिन की शांति मिलती है कुछ प्राप्त करके, फिर ऐसे लगता है कि मानो कुछ हासिल ही नहीं किया। दुनियावी दौलत हासिल करके भी क्यों ऐसा मुझे लगता है कि मैं निर्धन हूं। फिर संतों की वाणी कान में पड़ती है कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, कि सारा ही ये जग निर्धना है, धनवान कोई भी नहीं। धनवंता सो जानिए जिस पे राम नाम धन होए। सिर्फ एक उस इंसान की अवस्था एक धनवान वाली अवस्था है जिसके पास राम नाम धन है। वरना दुनिया का धन किसको धनवान बना सका। जिनके पास है वो भी यही कह रहे हैं, ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं, या कुछ है नहीं, या चला ना जाए, इस बात का डर। निर्धन जैसी हालत, कुछ हासिल करके भी हासिल ना हुआ, ऐसी हालत। और सदगुरु ने या संतों ने कभी भी इस दुनिया के धन को इकट्ठा करने से रोका नहीं। बस ये कहा है, इतना जान लो कि ये धन जितना